कलेक्शन ज़बरदस्त एक्चुअली। मेकर अभी भी दे रहे हैं, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाउसफुल 5 का जो कलेक्शन है, मेकर्स भी कलेक्शन रेगुलर जब देते, हालांकि ये आप लोगों ने बहुत सही बोला कि कुछ लोग मतलब हालांकि आप लोगों ने गाली दी मेकर्स को एक मामले में, वो सही भी थी। वैसे कुछ लोग कमेंट में दे रहे थे कि भाई इनको प्रॉब्लम क्या है वर्ल्ड वाइड पोस्टर देने से। जी हाँ, 7 डेज़ हो गए यार, लगभग 7-8 दिन हुए हैं। वर्ल्ड वाइड का इन लोगों ने पोस्टर दिया नहीं। 5 या 6 दिन तो हो गए कंफर्म। 250 का एक पोस्टर दिया था, उसके बाद दिया है या नहीं पता नहीं भाई। अगर दिया होगा, नहीं आज दिया नहीं है शायद, मैं जितना देख रहा हूँ यार। तो सितारे ज़मीन पर के वजह से जो असर पड़ा है ना भाई हाउसफुल 5 पे, वो तो पड़ा है भाई। पर फिर भी नाडियाडवाला ग्रैंडसन का मैं कहूँगा कि भाई उन लोगों ने आज पोस्टर दे के एटलीस्ट नेट का दिया कलेक्शन का, देख के अच्छा लगा। अब आज करते हैं कि कितना कलेक्शन अब हाउसफुल 5 आज करने वाली है, डिटेल चर्चा करेंगे। तो और मैं आपको ना आज एक बात बता देता हूँ कि कल जनरल में 2-3 जो थिएटर्स है उनका मैं आपको एक अंदाज़ा दूंगा कि कल जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई कितने शोज़ बचेंगे हाउसफुल के, अब मैं तुमको सिर्फ 3-4 थिएटर्स का एक ये दूंगा अपडेट। तो आप उस पर एक अंदाज़ा लगा लेना कि आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है। मतलब जो PVR आइनॉक्स तो सब जगह पे ही होते हैं ना, उस अकॉर्डिंग आप समझ जाइए कि कितने कम होंगे शोज़। ओके, मैं एवरेज बताऊंगा, आप समझ जाओ फिर। अभी देखो जो प्रोड्यूसर फिगर है वो अलग है। और फिर भी मैं कहूँगा कि आज का जो कलेक्शन है वो काफ़ी हद तक कल के हिसाब से, जैसा कल का कलेक्शन था वैसा ही होने वाला है। आज का और कल का जो है ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। प्रोड्यूसर फिगर भी ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, 1.5 करोड़ के आसपास आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, और कल का ट्रेड फिगर जो था, एंड बाय द वे चलो अभी का बता देता हूँ मैं आपको। अभी का जो कलेक्शन है 5 बजे तक, सैकनिल दिखा रहा है 50 लाख, लेकिन प्रोड्यूसर फिगर कम से कम 75 लाख के आसपास होगा। सैकनिल को वैसे भी सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, बट यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे ये सीरियस लेने की ज़रूरत है लोगों को और नाडियाडवाला ग्रैंडसन को कि कम से कम भाई आप लोग टारगेट 200 करोड़ का नेट का रखो। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि हाउसफुल 4 की तुलना में हाउसफुल 5 ने बहुत ज़्यादा कलेक्शन के मामले में डिसअपॉइंट किया है भाई। ये जो लोग बार बार क्लेम करते थे ना कि 2 क्लाइमैक्स रखेंगे, क्या हुआ भाई, उससे 500 करोड़ थोड़ी हुआ। हाउसफुल को कितना भी बोलो तुम, 4 को कुछ लोग बोलते रहते हैं भाई हाउसफुल 4 कैसी थी, क्या थी कैसी थी, वो छोड़ो, कलेक्शन मैटर करता है। उसका भी IMDb रेटिंग का अच्छा है, लोग ट्रोस्ट करते हैं ना। हाउसफुल 4 का भी तो IMDb रेटिंग खाली 3.8 है, लेकिन उसको सुपर हिट ब्लॉकबस्टर में गिना जाता है क्योंकि बजट कम था। यहाँ पे इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस भी ऐसा था कि नहीं नहीं भाई 2-2 क्लाइमैक्स। अरे भाई जो फिल्म देखेंगे ना वो बोलेंगे ये थोड़ी 2 क्लाइमैक्स चाहिए थे, पूरे के पूरे विलन अलग होने चाहिए थे, रीज़न अलग होना चाहिए था। पर इस पे बात नहीं करेंगे कोई। और हाउसफुल 5B का तो इन लोगों ने मजाक ही बना लिया है, पिछले वीक से इन लोगों ने शोज़ ही हटा दिए। तो फिर 2-2 क्लाइमैक्स हमने 2 पार्ट बनाए, ये क्यों रखा भाई। मेरा ये मानना है आज भी, अगर आप कम ही शोज़ क्यों ना हो, लेकिन हाउसफुल 5B के भी तो शोज़ कहीं ना कहीं रखने चाहिए थे। मुंबई में ऑलमोस्ट यार 10% पे इन लोगों ने हाउसफुल 5B के ढूंढना पड़ रहा है भाई। बी कहाँ पे है क्या कहीं, क्योंकि बेचारे कुछ अक्षय के फैंस मुझे कमेंट में कर रहे कि भाई ए तो देख ली, बी का तो भाई इन लोगों ने शोज़ ही नहीं रखे और एग्ज़ाम था तो एक ही देख पाए फिल्म। तो भाई जिन लोगों को देखना है वो भी तो नहीं देख पा रहे। ऐसे ही भाई मेकर्स मिलते हैं अक्षय को। चलो आज कर लेते हैं कलेक्शन का एक अंदाज़ा दे देता हूँ मैं आपको। प्रेडिक्शन है मेरा, प्रोड्यूसर फिगर के साथ जाऊँगा मैं। देखो भाई आज का जो कलेक्शन है वो 1.4 करोड़ के आसपास आएगा। और कितने का आज आया था, कुछ 193 करोड़ का पोस्टर आया था क्या, आई थिंक 193 समथिंग आया था। आप 1.5 करोड़ ऐड कर लो उसमें, 195 करोड़ तक जाएगा। वो कोई पॉइंट वॉइंट मैंने नहीं लिखा है, पॉइंट में कितना है क्या है, 193 पॉइंट वगैरह, 195 करोड़ नेट मान के चलो। कल से अब आते हैं उस मुद्दे पे जो बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछ रहे, भाई आज का और कल का शोज़ के बारे में बता दूं। तो भाई देखो भाई, मैं थोड़ा सा रियलिटी के साथ जाऊंगा इस मामले में कि शोज़ कितने। देखो हाउसफुल 5 के कार्निवल में आज का एक बता रहा हूँ मैं, आज इसके शोज़ थे ऑलमोस्ट 2 2 नहीं, आई थिंक 3 थे आज।
कल कार्निवल जहाँ पे मैं देखता हूँ फिल्में भाई कभी कभी, उसका एक शो है कल। ओके, 3 में से एक पे आ गई। अब आते हैं पीवीआर भाई, सबसे ज़्यादा पीवीआर जहाँ पे ये सबसे बड़ा है। तो पीवीआर की बात करें, सिटी सेंटर भाई देखो सिंपल बात है, हाउसफुल 5 के आज वहाँ पे 3 थे भाई, 3। कल है हाउसफुल 5 का एक 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 कंफर्म, एक कनापा का भी एक है। बस सितारे ज़मीन पर के भाई 9 शोज़ है यार। यार ये क्या ज़बरदस्त पीवीआर ने सितारे को मैनेज कर लिया भाई, एक दोनों ने एक दूसरे को कर लिया मैनेज। माँ के 6 शोज़ है, मैंने बोला ना माँ ग्रैंड लेवल पे रिलीज़ करने का प्लान है, अच्छा खासा शोज़ लिया भाई अजय देवगन ने, वेरी गुड। कनपा का हिंदी में खाली एक ही शो है यार, क्या कनपा का इतना हाइप नहीं है भाई। हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, इन लोगों ने ज़्यादा शोज़ ही नहीं लिए है ना। अब आते हैं और एक जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाउसफुल का दूसरा तो कम से कम, क्योंकि 2 जगह पे तो यार जहाँ मेन एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे खाली एक एक शो पे आ रही है फिल्म। यहाँ पे 4 शोज़ थे भाई आज। प्रोजोन, हाँ आईनॉक्स, ओके। हाउसफुल 5 का कल है यहाँ पे एक 3:55। 4 के एक हुए, 3 के एक हुए, मतलब इन शॉर्ट भाई बड़े बड़े थिएटर्स में अब आ चुकी है एक एक शो पे गाड़ी। और कल से भाई इसका प्रोड्यूसर फिगर भी शायद 1 करोड़ से कम आएगा, यही फैक्ट है। बस रोते या फिर रेंगते रेंगते ही सही 200 नेट अगर ये प्रोड्यूसर, या फिर 300 वर्ल्ड वाइड, इसमें से कोई भी पोस्टर ला के दिखा देगा ना भाई, बॉक्स ऑफिस प्रेशर में आके इसको कम से कम एवरेज तो दे देगा। सेमी हिट थोड़ा उसके ऊपर वाला एंगल रहता है। सेमी हिट कब होती मालूम है, जो लोग बार बार पूछते हैं ना एवरेज सेमी हिट क्या फ़र्क होता है, सेमी हिट थोड़ा बेटर वाला वर्डिक्ट रहता है, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है उनमें। सेमी हिट इज़ लाइक 210 नेट में जाती है, 212 नेट में जाती, तो 225 नेट पे ये बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूँ क्लीन हिट होती, क्योंकि 225 नेट जाती तो कुछ लोग तो अभी भी 240 ही बजट बोल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग 240 पे जाती क्लीन हिट। पर अब ये 225 210 ये छोड़ दो, 200 नेट जाए और एवरेज रहे, यही हमारा टारगेट हो, क्योंकि बुरा से बुरा अब क्या ही होने वाला है। तो उसमें से एक अच्छी बात हो जाए कि कम से कम एवरेज जाए। और भाई 6 मत ही बनाओ भाई, अब तो मैं कहूँगा ये 2 नहीं भाई, तुम 3 क्लाइमैक्स और वापस बोलोगे हम 350 करोड़ बजट बना, भाई बख्श दो। अब अक्षय को तो मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि नाडियाड वाला, ये जो साजिद नाडियाड वाला, इसको बोलो भाई 150 करोड़ की कोई फिल्म होगी कॉमेडी अच्छी वाली कोई बना दो दूसरी, हाउसफुल के नाम को अब रुकवा दो भाई। ऐसा मुझे लगता है। या फिर कोई एक्शन फिल्म है तो भाई अक्षय नाडियाड वाला उसके साथ करे, वैसे भी ये नाडियाड वाले एक्शन फिल्में भी बनाते ही है, बागी भी शायद इनकी ही है, वो किक सलमान की भी कुछ फिल्में इनकी हुआ करती है, तो वैसा ठीक है। वरना कॉमेडी नहीं भाई, अब हो गया हाउसफुल का नाम ख़राब कर रहे भाई ये। हाउसफुल 4 को कितना भी गाली दो, कितना भी नाम ख़राब करो उसका, लेकिन ये कभी मत भूलना कि उसका वर्डिक्ट क्या था। हाउसफुल 5 के हमेशा आगे वो रहेगी। एक तो कलेक्शन में भी उस टाइम पे 6 साल पहले के टिकट रेट्स भी कम हुआ करते थे भाई, इससे दुगना भीड़ थी उस फिल्म को, याद रखना। तो कितना भी तुम बोलो, लेकिन उसकी एक अलग ही पहचान बनाई थी भाई हाउसफुल 4 ने। मुझे पता है भाई बहुत से लोग आज भी हाउसफुल 4 को रोस्ट करते हैं, कितना भी करो, लेकिन वर्डिक्ट जो है ना, इस वजह से कोई वैसे रोस्ट नहीं कर पाता है। तो ये बहुत मैटर करता है यार। यही फिल्म अगर ये यार 150 करोड़ में बना लेते ना, क्या एक ही क्लाइमैक्स रख के, तो भाई ये क्लीन सुपर हिट का वर्डिक्ट लेके आती यार। क्या किया इन लोगों ने 225 करोड़ का वो नहीं पता भाई, एक स्वीट में बनाई है, रीच कपड़े वपड़े दिए, सब मानता हूँ, पर इतने लोग ना भी लेते ना, थोड़ा कम इन्होंने क्यों लिए इतने लोग, ताकि सब पे शक जाए। खैर चलो जो भी है। और वैसे भी अक्षय को भी स्क्रीन टाइम इन्होंने बीच बीच में कम ही दिया है हाउसफुल की बात। हाँ, पर मैं हाउसफुल में समझ सकता हूँ ये कोई अक्षय की फिल्म नहीं है खाली, तो स्क्रीन टाइम का हम नहीं ब्लेम कर सकते। वो तो स्टोरी वैसी कि भाई सबका इन्वेस्टिगेशन होगा, वो थोड़ा सा, पर जोक्स जो है ना अक्षय को, एक हाउसफुल 2 की जो याद करो अक्षय का वो जो कैरेक्टर, हाउसफुल 5 में वैसा ही है, वो थोड़ा ठरकी वाला, पर उसका ठरकीपंती ज़्यादा नहीं दिखाया है यार। मतलब अचानक वो खून वून भी हो जाता है तो उसके बाद वो उसमें ही उलझ जाते हैं यार। वो अक्षय का पर्टिकुलर वो एक एंगल नहीं देखने को मिलता, मतलब मिलता है
लेकिन वो वाला एकदम एंगल नहीं देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है समथिंग इज़ मिसिंग, इज़ लाइक मुझे लगता है कि और कॉमेडी थोड़ा सा अक्षय से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और कॉमेडी डायलॉग, पर उसकी गलती नहीं, यहाँ पे राइटर की है फिर। तो थोड़े डायलॉग अक्षय को और ज़्यादा मिल जाते ना कॉमेडी के तो मज़ा आ जाता। और तुम रंजीत को ही मार दिए हो तो वो मज़ा नहीं आया भाई। मतलब यार रंजीत और अक्षय के जो सीन्स है ना फेस टू फेस वाले, तबाही मचा देते भाई। खैर चलो जो भी है वो इनकी स्टोरी है, हम कुछ नहीं कह सकते। अब कमियां क्या है, फ्लॉ अगर थोड़ा सा फ्लॉप एवरेज टाइप का होने लगती है फिल्में तो कमियां निकालना ऑटोमेटिक होता है। पर मुझे लगता है मैं पब्लिक डिमांड की बात कर रहा हूँ कि पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। कुछ लोगों के कमेंट्स देखने के बाद भाई समझ में आ जाता है कि लोग क्या एक्सपेक्ट। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे भाई इसमें ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो मुझे कुछ लोगों के जो कमेंट सही लगे तो मैं आपके साथ शेयर किया। एनीवे जो भी है आज 1.5 करोड़ आएगा। देखो भाई 195 नेट तो हो रहा है, 193 या 195 अभी वो कल का पोस्टर याद नहीं मुझे क्या था। 193 होगा तो 195 होगा, 191 होगा तो 193 होगा। तो प्लीज़ उतना समझ लेना दोस्तों, ये भी कन्फ्यूजन चल रहा है। वो आंकड़े भी सेम है, वो 191 193 में कन्फ्यूजन होता है। तो कल जो पोस्टर नाडियाड वाले ने दिया अगर वो 191 का है तो 193 आएगा। अगर 193 दिया होगा 195 आएगा। ओके, पर यहाँ के बाद से जो कलेक्शन कल से जो आने वाला है ना, आने वाले कल से जो कलेक्शन आएगा, बिकॉज ऑफ कनपा, बिकॉज ऑफ माँ, बिकॉज ऑफ सितारे, बिकॉज ऑफ वो सोनाक्षी की फिल्म, बिकॉज ऑफ और एक फिल्म है जिसका CA कुछ नाम है, वो भी हिंदी फिल्म है, उसके भी थोड़े 1-2 शोज़ है, बिकॉज ऑफ 2-3 मराठी फिल्में। कल से जो कलेक्शन आएगा वो 1 करोड़ से कम आएगा, प्रोड्यूसर भी उससे ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा। तो ये भी कहूँगा लेकिन मैं कि अगर 195 पे गाड़ी आई है तो और 10 दिन तक कुछ ना कुछ भाई जुगाड़ हो के 200 करोड़ नेट प्रोड्यूसर दिखा सकता है। अगर उसमें थोड़ा भी होगा तो उसने दिखाना चाहिए। एटलीस्ट एवरेज के लिए अपनी तरफ से भाई कोशिश करनी चाहिए। जो हुआ मिट्टी में मिलाओ, क्या स्टोरी थी, क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ा कर लो भाई। वैसे भी लोग इतना कॉरपोरेट करते हैं तो तुमको थोड़ा करने में क्या हो रहा है। इतना ऑनेस्टी भी सही नहीं है, इन्होंने बिल्कुल नहीं किया है भाई। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कलेक्शन। पर कभी कभी ज़्यादा सच्चाई भी डुबाई देती है। सो होप फॉर द बेस्ट कि प्रोड्यूसर को थोड़ी अक्ल है। अब इतना क्लोज आके मत हारो भाई ओके, वरना है हमारे झंडू बॉलर 370 भी ऐसे चेस करवा रहे जैसे साला 70 रन का टारगेट था। छोड़ो, बख्श दो यार, टेक केयर।